तो क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है लिंडा रोट डाउन द नेम ऑफ हर होम टाउन एंड ऑल इट्स साइक्लिकल शिफ्ट ऑफ लेटर्स इज टेकिंग देम अप, हियर इज़ व्हाट शी ऑब्टेन। ठीक है, वो अपने होम टाउन का नाम लिखती है और उनके लेटर को शिफ्ट करती है। फिर उसके बाद वो क्या करती है, ये लेटर उसने शिफ्ट करे अपने जो नाम के उसके लेटर हैं होम टाउन के, उसने लेटर को शिफ्ट करा। पहले यह था, फिर इस वाले लेटर को आगे लेके आया, इसको इसके बाद इसको इसके बाद, ऐसे शिफ्ट होते जा रहे हैं। अगर आपको दिख रहा हो तो ये ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं। ये के पहले यहाँ था, फिर इधर आया, ये एन यहाँ था, फिर इधर, फिर ऐसे, और इस तरीके से लेटर शिफ्ट होते जा रहे हैं। हर बार इसी तरीके से ये लेटर को क्या कर रही है, शिफ्ट कर रही है। फिर उसके बाद ये इन लेटर्स को शी देन ऑर्डर दिस लाइन्स अल्फ़ाबेटिकली टू मेक अनदर टेबल। फिर ये इन लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करती है। अल्फ़ाबेटिकली मतलब जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो अल्फ़ाबेटिकली पहले ए आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर उसके बाद डी आएगा, फिर ई एफ जी एच आई, इस तरीके से। तो उसने लेटर को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करा। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले डी आएगा, फिर के आएगा, फिर एन, फिर ओ, फिर पी, फिर यू। तो उसने फिर इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करा। अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने के बाद शी गॉट द लास्ट कॉलम। रिगार्डिंग आउट द लास्ट कॉलम शी गेट ओ एन यू पी के डी। अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने के बाद उसको जो लास्ट कॉलम मिला उसको ये मिला ओ एन यू के पी डी। फिर आईगॉड डिड द सेम विद द नेम ऑफ हिज होम टाउन। आईगॉड ने भी सेम चीज़ करी अपनी होम टाउन के साथ। एंड कोट द वर्ड, और से जो लास्ट वर्ड मिलता है वो मिलता है एम टी टी एल ए, एम टी टी एल ए आर ए ई के आई एस। ये लास्ट लेटर उसको मिलता है, किसको, आइगोर को। कहने का मतलब क्या है, लिंडा ने अपने होम टाउन का नाम लिखा, फिर उसको शिफ्ट करा। शिफ्ट करने के बाद उसने उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करा। अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने के बाद उसने लास्ट कॉलम लिया। लास्ट कॉलम से उसको जो मिला वो ये था ओ एन यू पी के डी। सेम थिंग आइगोर ने करी। ये सब कुछ कर देने के बाद उसको जो सबसे लास्ट में मिला, जैसे लिंडा को मिला था ओ एन यू पी के डी, ऐसे ही आइगोर को सबसे लास्ट में मिला ये वाला लेटर एम टी टी एल ए आर ई के आई एस। ठीक है, तो उसको ये सबसे लास्ट में कॉलम में मिला होगा। अगर मैं इसे कॉलम में लिखता हूँ तो ये है एम टी टी एल ए एम टी टी एल ए आर ए ई के आई एस। ठीक है, तो ये इसे तब मिला होगा जब इसको ये लास्ट में कॉलम मिला, बिल्कुल इसी तरीके से। लेकिन लिंडा ने ये जो लास्ट चीज़ है ये उसने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर रखी है। लिंडा ने लास्ट में अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करा, तब जा कर के उसको ये लेटर मिला, ये कॉलम में इस हिसाब से मिले। उसी तरीके से आइगोर ने भी सेम यही चीज़ करा होगा। इसको अल्फ़ाबेटिकली तो अरेंज करा ही होगा उसने, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करा होगा, तब जाके उसको ये वाले लेटर मिले होंगे। ये वाले लेटर आइगोर को सिर्फ तभी मिले होंगे जब उसने लिंडा की तरह इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करा होगा। अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने का सेम मतलब यही है कि जो लेटर पहले आ रहा है उसे पहले लिखा जाए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई में से। तो आइगोर के पास कुल मिलाकर ये लेटर हैं, तो इसमें सबसे पहला लेटर कौन सा आ सकता है, एम टी टी ए आर ए ई के आई एस, ए आ सकता है। फिर उसके बाद फिर ए आ सकता है अल्फ़ाबेटिकली, ए के बाद ए आया, एक ए ख़त्म हुआ, एक ए। फिर उसके बाद बी आएगा, बी नहीं है, सी आएगा, सी नहीं है बल्कि ई है, तो उसके बाद फिर अल्फ़ाबेटिकली ई आएगा, फिर एफ आएगा, एफ नहीं है, जी भी नहीं है, एच भी नहीं है, आई आएगा। फिर आई के बाद अल्फ़ाबेटिकली क्या आएगा, जी एच आई जे तो नहीं है, के, फिर उसके बाद के आएगा, के बाद एल,
एल के बाद आएगा एम, एम के बाद आएगा एन, एन तो नहीं है, ओ पी क्यू आर, फिर उसके बाद आर आएगा, फिर एस, फिर उसके बाद है टी, और यहाँ पर 2 बार टी है तो 1 बार टी यहाँ पर आएगा और फिर 1 बार टी यहाँ पर आएगा। हमने इसको इस फॉर्म की तरह बना दिया है, जैसे ये फॉर्म लिंडा ने लिखा था, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करा था, हमने भी लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लिया है। अब बीच में कौन से लेटर आएंगे कौन से लेटर नहीं आएंगे वो अभी देखते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमें ये पहले वाला प्रोसेस देखना होगा लिंडा का कि उसने साइक्लिकल शिफ्ट कैसे करा है। तो उसके लिए अगर आप देख रहे हैं पैटर्न यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि जो लेटर लास्ट में होता है वही लेटर दूसरे वाले पैटर्न के शुरू में होगा। यहाँ पर के पर ख़त्म हो रहा था लेटर और यहाँ पर लेटर के से शुरू हो रहा है, यहाँ पर लेटर एन पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पर लेटर एन से शुरू हो रहा है, यहाँ पर लेटर यू पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पर यू से शुरू हो रहा है, यहाँ पर लेटर डी से ख़त्म हो रहा है तो डी से शुरू हो रहा है, यहाँ पर लेटर ओ पे ख़त्म हो रहा है तो ओ से शुरू हो रहा है, और यहाँ पर लेटर अगर पी पे ख़त्म हो रहा है तो उसके अबाव वाला जो लेटर है वो फिर पी से शुरू हो रहा है। तो ये साइक्लिकल शिफ्ट इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो वैसा ही हम यहाँ पर करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, कोई भी एक लेटर अपना यहाँ से पकड़ लूँगा, जैसे कि मैंने लिखा ए एम, मैंने लिखा है ए, बीच में टोटल 11 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो बीच में 9 का गैप छोड़ दूँगा, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर आ जाएगा एम। मैंने शुरू वाला लेटर लिया, अब ये लेटर एम से ख़त्म हो रहा है तो एम से शुरू करना पड़ेगा मुझे कोई लेटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जिससे लेटर ख़त्म हो रहा है उसी से नया लेटर शुरू हो रहा है। ये जो नया वर्ड है, जिस लेटर पे पुराने वाला वर्ड ख़त्म हो रहा है उसी लेटर से नया वाला वर्ड शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई वर्ड अगर एम लेटर पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पर जो नया वर्ड शुरू होगा पुराने वाले लेटर से शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एम पर ख़त्म हो रहा है तो एम से शुरू होने वाला लेटर कौन सा है, ये वाला, तो जिसका मैं यूज़ करता रहूँगा उसके आगे क्रॉस लगाता रहूँगा ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पर मैंने पहले इसको उठाया ए एम, तो यहाँ पर ये एम पे ख़त्म हुआ, एम लेटर पे ये वर्ड ख़त्म हुआ, तो मैं एम लेटर से शुरू होने वाला वर्ड देखूँगा यहाँ पर कौन सा है, ये वाला वर्ड है जो एम लेटर से शुरू हो रहा है, ये वाला वर्ड, तो मैं इस वाले वर्ड को यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो ये एम से शुरू हो रहा है और डैश 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 डैश, और किस पे ख़त्म हो गया जा करके, ए पे ख़त्म हो गया जा करके, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि कौन सा ऐसा लेटर, कौन सा ऐसा वर्ड है जो ए से शुरू हो रहा है। ये वाला तो मैंने यूज़ कर लिया है, ये वाला भी मैंने यूज़ कर लिया है। अब मैं इधर से देखूँगा कि ये तो ए पे ख़त्म हो गया, ये वाला ए पे ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पर कौन सा ऐसा वर्ड है जो ए लेटर से शुरू हो रहा है। एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, इस वाले का मैं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका यूज़ कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं ये वाला लेटर लूँगा, ये वाला वर्ड लूँगा मैं, ये वाला ए टी, ए डैश 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 अप टू टी, ठीक है। अब इसके बाद ये टी पे ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ से एक ऐसा वर्ड लूँगा जो टी से शुरू हो रहा है, तो टी से शुरू होने वाले यहाँ पर 2 वर्ड है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। अब जब ऐसी कन्फ्यूज़न आ जाए तो बेहतर ये है कि ऊपर वाले से एक बार चेक कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो लेटर है, मैं अगर इसके ऊपर ये जो वर्ड है इसके ऊपर अगर मैं कोई दूसरा वर्ड एक वर्ड लिखना चाहता हूँ, जैसे मैंने इसके ऊपर एक वर्ड लिखा है, आप देखिए जैसे एम और ए है, इसके ऊपर जो वर्ड आ रखा है वो एम लेटर से शुरू हुआ है, जिससे ये शुरू हुआ है उस पर ख़त्म हो रखा है, ठीक है। तो मैं अगर इसके ऊपर कोई वर्ड लिखना चाहता हूँ तो वो वर्ड ए लेटर पे ख़त्म हो रखा होगा, तो मैं यहाँ से ऐसा कोई वर्ड ढूंढूंगा जो कि ए लेटर पे ख़त्म हो रखा हो। यहाँ से मैं कोई एक ऐसा वर्ड ढूंढूंगा जो ए लेटर पर ख़त्म हो रखा हो। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये टी पे ख़त्म हो गया, ठीक है, ये टी पे ख़त्म हो गया। टी पे ख़त्म होने से के बाद मतलब ये है कि जो नया वर्ड आएगा वो टी से शुरू होगा, लेकिन यहाँ तो टी से 2 वर्ड शुरू हो रहे हैं। इसलिए अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप ऐसे देखें कि ये जो वर्ड है ये ए से शुरू हो रहा है, तो इससे पहले वाला जो वर्ड होगा वो ए पे ख़त्म होगा। तो अब आपको यहाँ से ऐसा देखना है एक ऐसा वर्ड जो कि ए पे ख़त्म हो रहा हो।
एक तो ये वाला है लेकिन मैं इसका यूज़ कर चुका हूँ, एक ये वाला है, तो मैं इसका यूज़ करूँगा KA। इसका भी मैं यूज़ कर चुका हूँ, ठीक है। ये K है और ये A है। अब फर्दर मैं फिर ऐसे देखूंगा कि ये जो वर्ड है, ये वाला जो वर्ड है ये K से शुरू है, तो इससे पहले वाला वर्ड जो रहा वो K पे ख़त्म हुआ होगा। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो K पे ख़त्म हो रखा है? तो ये है वो वाला वर्ड जो K पे ख़त्म हो रखा है, SK, ठीक है। अब इससे ऊपर वाला वर्ड अगर मैं देखूंगा तो ये S से शुरू है, तो इससे ऊपर वाला वर्ड कौन सा होगा जो S पे ख़त्म हो रहा होगा? तो S पे ख़त्म होने वाला वर्ड तो सिर्फ ये है, ठीक है, T अप टू S। अब जो आपको एक कन्फ्यूज़न थी कि T वाला कौन सा इसके बाद लिखा जाएगा, ये वाला लिखा जाएगा कि ये वाला लिखा जाएगा, वो कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो गई है कि TS इसके बाद है, ठीक है। अब ऐसा कोई लेटर जो T पे ख़त्म हो रहा हो, ऐसा कोई लेटर जो T पे ख़त्म हो रहा हो, वो ये वाला लेटर है, तो E डैश अप टू T, ठीक है। अब ऐसा कोई लेटर जो E पे ख़त्म हो रहा हो, वो है R और E, R डैश अप टू E। ये वाला लेटर का भी यूज़ हो गया। अब ऐसा कोई लेटर जो R पे ख़त्म हो रहा हो, ये है वो लेटर L और R वाला। ये लेटर R पे ख़त्म हुआ तो R से शुरू। अब ऐसा कोई लेटर जो L और R, कहाँ पर है L और R? ये। अब ऐसा कोई लेटर जो I से शुरू हो रहा हो और L पे ख़त्म हो रहा हो, ठीक है। तो ये लेटर I से शुरू हुआ और L पे क्या हुआ? ख़त्म हो गया। अब उसके बाद बचता है सिर्फ एक लेटर जो T से शुरू है और I पे ख़त्म है, तो यहाँ पर आप उसे लिख सकते हैं T से शुरू है और I पे ख़त्म है, ये T था, ठीक है। तो ये पूरे 11 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। T से शुरू हुआ और I पे ख़त्म हुआ, ठीक है। तो इसे मैं एक बार सही से लिख लेता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो ये कुछ इस तरीके से था। तो हमारे पास जो नया सीक्वेंस बन के आया है कुछ इस तरीके से बन के आया है, I to L, फिर है L to R, फिर उसके बाद है R to E, फिर उसके बाद है E to T, फिर उसके बाद है T to S, फिर उसके बाद है S to K, फिर उसके बाद है K to A, फिर उसके बाद है A to M, फिर उसके बाद है M to A, फिर उसके बाद है A to T, फिर उसके बाद है T to I। तो इसी चीज़ को मैंने दोबारा से यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब अगर आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में जो लिंडा ने वर्ड यूज़ करा है, जो उसने अपनी साइक्लिक शिफ्ट लिखी है, उसने लिखा है PODUNK, फिर उसने लिखा है KPODUN, फिर उसने लिखा है NKPODU, फिर UNKPOD आ जाएगा, फिर आ जाएगा DUNKPO आ जाएगा, फिर उसके बाद है ODUNKP आ जाएगा। अब अगर आप इस फॉर्मेट में अगर इस चीज़ को देखते हैं तो आप देखना कि एक पैटर्न बनना है। ये वाला पैटर्न तो हम फॉलो कर चुके हैं कि जिस पर ये वाला लेटर, जिस लेटर पर ये वाला वर्ड ख़त्म हो रहा है उसके बाद लास्ट वाले लेटर से एक नया वर्ड शुरू हो रहा है, वो पैटर्न हम फॉलो कर चुके हैं। अगर ये L पर ख़त्म हो रहा है तो L से एक नया वर्ड शुरू हो रहा है, R पर ख़त्म हो रहा है तो R से एक नया वर्ड शुरू हो रहा है,
सेम ये पैटर्न यहाँ पर है, एन से अगर ख़त्म हो रहा है तो एन से नया वर्ड शुरू हो रहा है। ये वाला पैटर्न तो हम फॉलो कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक और पैटर्न है जो हमें देखना है। वो पैटर्न ये है कि अगर आप पी को देखें तो ठीक इससे पहले वाला लेटर जो है यहाँ पर आ रहा है, और अगर के इससे पहले वाला लेटर यहाँ पर आ रहा है, फिर इससे पहले वाला लेटर यहाँ पर आ रहा है, फिर इसके बाद वाला लेटर यहाँ पर आ रहा है, फिर इसके बाद अगर आप यहाँ देखें इससे पहले वाला, फिर ऐसे वाला, फिर ऐसे। ये एक इस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहा है। जो लेटर यहाँ पर है वो लेटर इसकी सेकंड पोजीशन ले रहा है, और जो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर है वो यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर आ रहा है, और जो यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर है वो यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पर आ रहा है। तो सेम हम यही पैटर्न यहाँ फॉलो करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर आई है तो यहाँ पर ये सेकंड पोजीशन लेगा अपनी, ठीक है। वही बात, क्योंकि यहाँ पर पी फर्स्ट पोजीशन पर था तो उसने इस लेटर में, इस वर्ड में, इस लेटर ने अपनी सेकंड पोजीशन ली है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर करेंगे कि यहाँ पर ये सेकंड पोजीशन लेगा अपनी आई, फिर उसके बाद ये एल यहाँ पर अपनी सेकंड पोजीशन लेगा, उसके बाद ये ई आर यहाँ पर अपनी सेकंड पोजीशन लेगा। फिर उसके बाद आपने देखा कि जो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर है वो यहाँ पर थर्ड पोजीशन ले रहा है, यानी कि अगर आई यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर है तो यहाँ पर अपनी थर्ड पोजीशन लेगा। ऐसे ही सेम एल आएगा यहाँ पर, फिर आएगा आई, और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर आएगा ई, फिर आएगा आर, फिर आएगा एल, फिर आएगा आई, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा टी, ये अपनी यहाँ पर पोजीशन लेगा, ई एस टी ई आर एल आई। फिर यहाँ पर आएगा के एस टी ई आर एल आई, यानी कि इससे पीछे पीछे वाले जितने भी है वो आपको इसके आगे लिखते जाने हैं। अब यहाँ पर इससे पीछे कितने हैं, के से शुरू हुआ, के एस टी ई आर एल आई। फिर यहाँ से पूरा उठा करके आपको यहाँ पर लिख देना है एम ए के एस टी ई आर एल आई, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा ए एम ए के एस टी ई आर एल आई आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एम ए के एस टी ई आर एल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आई को आप रिपीट नहीं करना, आई यहाँ पर अपनी पोजीशन ले चुका है, ठीक है। तो हमारे पास जो वर्ड आया है निकल करके वो आया है टी ए एम ए के एस टी ई आर एल आई, टी ई आर एल आई। इस तरीके का वर्ड है जो हमने पूरा सीक्वेंस में बना लिया है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आइगोर का जो होम टाउन है वो एस लेटर के नाम से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर एस लेटर के नाम से सिर्फ यही एक वर्ड शुरू हो रहा है, तो एस लेटर के नाम से हमें शिफ्ट निकालनी पड़ेगी और ये के तक जाएगा। तो इसे निकालने के लिए हमें इसे शिफ्ट करना पड़ेगा, और शिफ्ट करके क्या आएगा, अगर हम इसको शिफ्ट करें आई अपनी पोजीशन पर रहेगा, टी ए एम ए के एस टी ई आर एल अपनी पोजीशन पर रहेगा। फिर आएगा एल आई है ये, एल आई टी ए एम ए के एस टी ई और आर अपनी पोजीशन पर रहेगा। फिर आएगा आर एल आई टी ए एम ए के एस टी ई आ जाएगा। फिर आ जाएगा ई आर एल आई, ई आर एल, ये क्या है, टी, ई एल आई टी, आर एल आई, एल आया यहाँ पर, फिर आया, फिर आया टी, ये टी है, ये आई है और ये टी है, ठीक है। ई आर एल आई टी ए एम ए के एस और फिर टी आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा टी ई आर एल आई, टी ई आर एल आई टी ए एम ए के और फिर एस आ जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा एस टी ई आर एल आई टी ए एम ए और फिर क्या आ जाएगा। और अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जैसे आपने पूरा वर्ड निकाल लिया था तो बस आपको ये शिफ्ट करना था,
STERLI, इसके बाद वाले फिर उसके पीछे वाले TAMAK। तो ये है वो लेटर उसके होम टाउन का, ये उसका आंसर होना था। आई होप आपकी समझ में आया होगा।